आज हम औरतों के उस पहलू को समझेंगे और जानेंगे जिसे बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं और अक्सर गलत समझते हैं। फिर भी ये बेहद बदलाव लाने का पहलू होता है। कार्ल जूंग के मनोविज्ञान की मदद से हम जानेंगे कि अकेले चलने का ये फैसला आखिर क्यों लिया जाता है, और ये अनजाने में नहीं बल्कि पूरी मौजूदगी और अपनी मर्जी से लिया गया फैसला होता है। चलिए एक ऐसी सच्चाई से शुरुआत करते हैं जिसे मानना कई लोगों के मुश्किल होता है। एक औरत जो अपनी मर्जी से अकेली रहती है, वो प्यार, कामयाबी और वुमन फेमिनिज्म के बारे में हमारी अपनी सोच को हिलाकर रख देती है। उसका अकेलापन कोई हार नहीं है, ये उसकी आज़ादी का ऐलान है। वो रिश्तों से छिप नहीं रही है, वो खुद से फिर से जुड़ रही है। उसका अकेला रहना किसी दिल टूटने या कड़वाहट का नतीजा नहीं होता, बल्कि ये उसके इंटरनल अवेयरनेस व अवेकिंग का फल है। अब उसे रिश्तों में अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय उसने खुद में एक ऐसी गहरी कीमत खोज ली है जो किसी और के देखने पर निर्भर नहीं करती। समाज अक्सर उसकी शांति को बेरुखी, उसकी पसंद को घमंड और उसकी आज़ादी को अहंकार समझता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा समझते होंगे कि उसका ये रास्ता किसी कमी से नहीं बल्कि भरपूरता से पैदा हुआ है। वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। उसका अकेलापन कोई दीवार नहीं बल्कि एक फिल्टर है। वो प्यार से बच नहीं रही बल्कि खुद का इतना सम्मान करती है कि उसके सम्मान को प्यार ना कहा जाए तो उसे छोटा महसूस कराया जाए। यही उसके चुनाव की असली ताकत है कि वो रिश्ते में सिर्फ गुजारा नहीं करती, वो ऐसी चीज़ का इंतज़ार करती है जो उसे बढ़ने की आज़ादी दे। उसका ये चुनाव हमारे कल्चर में इतनी गहराई से बैठी एक सोच को चैलेंज देता है जिसे अक्सर कोई सवाल नहीं करता। ये सोच कि एक औरत की ज़िंदगी का मतलब सिर्फ रोमांटिक रिश्ते ही पूरा होता है। परियों की कहानी से लेकर आज के मीडिया तक यही संदेश दिया गया है कि रिश्ता ही सब कुछ है। लेकिन ये औरत इस कहानी को फिर से लिखती है। वो अपनी ज़िंदगी को किसी साथी के बिना अधूरा नहीं देखती, वो इसे एक कैनवास के रूप में देखती है जो पहले से ही रंगों से भरा है। उसके दिन किसी और के आने की तैयारी नहीं करती, वो खुद में एक पूरा नाटक होती है। और बाहर से खुशी मिलने का इंतजार ना करना और अपने आप में इमोशनल फ्रीडम का एक क्रांतिकारी कदम है। खुद से जुड़ाव और बदलाव की यात्रा में कार्ल जूंग ने सिखाया था कि सच्ची मानसिक पूर्णता के लिए हमें अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना पड़ता है। जो औरत अकेले चलती है उसने ठीक ऐसा ही किया। वो अपने ही अनकॉन्शियस माइंड में उतरी है, दर्द की परतों, पुरानी आदतों, अधूरी जरूरतों और अनसुलझे जख्मों का सामना किया है। और इस गहराई में उतरने से वो टूटी नहीं, वो फिर से बनी। तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे, जानबूझकर अपने हर उस हिस्से को सम्मान करते हुए जिसने कभी नकारा गया था। उसने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया है। अब वो किसी और से पूरा होने की उम्मीद नहीं करती जो वो सिर्फ खुद के अंदर पूरा कर सकती है। खुद के साथ उसका एक सोल कलेक्शन है। उसे इच्छा, लालसा और प्यार की कमी नहीं है, लेकिन उसका प्यार अब आत्मसम्मान में बनी सीमाओं के साथ आता है। वो बचाई जाना नहीं चाहती, वो देखी जाना चाहती है। और यही कई लोगों के लिए सबसे डरावनी बात है। अपने अंधेरे का सामना करते हुए उसने न केवल व्यक्तिगत घाव का सामना किया है बल्कि सामूहिक घाव का भी। उन कई पीढ़ियों की औरतों की दबी हुई आवाज़ें जिन्हें ढलना, खुश करना और सहना सिखाया गया था। उसने उन इमोशन को जुबान दी जो दशकों कभी सदियों से दबी हुई थी। अकेलापन नहीं, अपनी पहचान वापस पाना चाहती है। इसलिए उसका अकेलापन अलग थलग पड़ना नहीं है, ये अपनी पहचान वापस पाना है जो सिर्फ खुद के लिए ठीक नहीं हो रहा। वो ऐसे चक्रों को तोड़ रही है, ऐसे बंधनों को तोड़ रही है जो उसने शुरू नहीं किए थे लेकिन उसके साथ खत्म हो सकते हैं। और ऐसा करके वो अपने इंटरनल पावर का सिंबल बन जाती है। वो अब दूसरों की लिखी हुई कहानियों पर नहीं जीती बल्कि अपनी कहानी खुद लिखती है। इरादे और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है
कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, इसलिए इसे उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें इन विचारों से फायदा हो सकता है। अब हम ये समझना जारी रखते हैं कि इस तरह की फ्रीडम रियल में क्या दिखाती है। एक औरत जो अब मूल्यवान महसूस करने के लिए दूसरे की जरूरत महसूस नहीं करती, उसमें कुछ बेहद क्रांतिकारी होता है। उसकी जिंदगी एक ऐसे आईने की तरह बन जाती है जो दिखाता है कि दूसरों ने अभी तक खुद से सामना करने की हिम्मत नहीं की। जो पुरुष अपनी मर्दानगी को दबदबे से डिफाइन करते हैं वे उसकी पूर्णता से अक्सर निहत्थे महसूस करते हैं। जिन औरतों को प्यार के जरिए अपनी कीमत ढूंढना सिखाया गया था वे उसे बेरुखी या दूर मान सकती हैं, लेकिन वे जिस चीज में असल में रिस्पॉन्स दे रही होती हैं वो उसकी बेरुखी नहीं होती, वो उसकी क्लियरनेस होती है। दिखावे के प्यार से आज़ादी वो खामोशी को खालीपन नहीं बल्कि प्रेजेंस समझती हैं। दिखावे के प्यार में शामिल होने से उसका इनकार कोई विद्रोह नहीं है, ये क्लियरिटी है। जबकि दूसरे अपना समय ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और खुद को अच्छा दिखाने में बिताते हैं। भले ही वो लोग दिल से अच्छे ना हों, लेकिन वो गहराई चुनते हैं और ऐसा करके वो उन रिश्तों की सच्चाई को प्रकाशित करते हैं जो नीड पर आधारित होते हैं। एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी महिला जिसे समझना या पाना आसान नहीं, जो मिस्ट्री, डीपनेस और बहुत स्पेशल है। इसलिए नहीं कि वो टूटी हुई है, वो उन लोगों के लिए खास है जो उसे पूरी तरह में मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो एक सीमा बन गई है, या तो आप उसकी सच्चाई से मिलते हैं या आप गलत फहमी में चले जाते हैं। उसकी उपस्थिति एक तरह की शांत बगावत बन गई है समाज के लिए, इसलिए नहीं कि वो विरोध करने का इरादा रखती है, बल्कि इसलिए कि उसका जीने का तरीका ही गलत फहमियों को ख़त्म कर देता है। वो अब असुरक्षा पर आधारित रिश्तों के लिए अवेलेबल नहीं है, नहीं वो ज़्यादा एक्सेप्टेंस बनने के लिए पोलाइटनेस का दिखावा करने में इंटरेस्ट रखती है। उसकी क्लियरनेस एक मिरर की तरह काम करती है, तेज, शांत और सबसे अलग। जब दूसरे उसकी प्रेजेंस में असहज महसूस करते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें भावनाएं कम हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अब एक्सेप्टेंस के लिए अपनी प्रामाणिकता का सौदा नहीं करती। वो सजा नहीं देती, मनाती नहीं या साबित नहीं करती, वो बस है। और शोर और स्वीकृति की दुनिया में इस तरह की शांति क्रांतिकारी है, एक नए लेसन की शुरुआत। ये औरत कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक नए आर्किटेक्ट का उदय है। ये उस पुरानी कहानी का अंत है जहाँ एक औरत का मूल्य उसकी मन भावन हमेशा अवेलेबल और दूसरों पर निर्भर होने की क्षमता से जुड़ा था। उसने उस स्क्रिप्ट से बाहर कदम रखा है। वो अब अकेले रहने से नहीं डरती क्योंकि उसने खुद से शांति बना ली है, लेकिन वो अब उन सांचों में फिट होने की कोई कोशिश नहीं करती जो उसकी आत्मा के लिए बहुत छोटी है। अब वो वहीं रहती है जहाँ वो पूरी बेपरवाह चमकदार खुद हो सकती है। उसकी मौजूदगी जोरदार नहीं है लेकिन नोटिसेबल है। ये उस व्यक्ति की कंपन है जिसने अपने ही अंधेरे से गुजरी है और रोशनी के साथ लौटी है, दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि चारों ओर समाज में रोशनी फैलाने के लिए। वो जानती है कि प्यार एक उत्सव होना चाहिए, ना कि एक समाधान। ये बराबरी वालों का मिलन होना चाहिए, ना कि जरूरतों का लेन देन। वो किसी के आगे नहीं चलती, ना ही पीछे। वो अपने ही रास्ते पर चलती है और जैसे जैसे वो चलती है वो एक शांत निशान छोड़ जाती है, दूसरी औरतों के लिए एक निमंत्रण कि वे खुद से बाहर तलाशना बंद करें और ये याद करना शुरू करें कि वे कौन थी इससे पहले कि दुनिया ने उन्हें अधूरा बताया था। शायद दुनिया को सबसे ज़्यादा असहज करने वाली बात ये नहीं कि वो अकेली है, बल्कि ये है कि वो शांत है। वो चुने जाने का इंतजार नहीं कर रही, उसने पहले ही खुद को चुन लिया है और ऐसा करके वो एक ऐसी सच्चाई में कदम रख चुकी हैं जिसे सुने जाने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। कार्ल जूंग ने कहा था, जो बाहर देखता है वो सपने देखता है और जो अंदर देखता है वो जागता है।
ये औरत जाग चुकी है, किसी और के प्यार से नहीं बल्कि अपने ही प्यार में लौटने के धीमे, शांत, पवित्र कार्य से। अगर इस संदेश में किसी बात ने आपको छुआ है, शायद कोई याद, कोई एहसास या कोई अपना जिसकी बातों ने आपको छुआ है, तो इसे अपने तक ना रखें। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। नीचे कमेंट में बताएं इसने आपके अंदर क्या जगाया। अब आपके लिए अकेलेपन का क्या मतलब है, और अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यूएबल लगा है, अगर ये आवाज़, ये जगह आपके अंदर किसी सच्चाई से जुड़ती है, तो सब्सक्राइब करें। और ये चैनल गहरी सोच, भावनात्मक विकास और बिना किसी माफ़ी के लिए आत्म जागरूकता के लिए एक सोल प्लेस है, क्योंकि अंदर की यात्रा को साथ की ज़रूरत होती है, तभी भी जब रास्ता अकेले तय किया जाता है। अगली बार तक सच्चे रहें, पूरे रहें और सबसे बढ़कर अवेयर रहें, क्योंकि एक औरत जब जागती है तो वो बार बार नहीं जागती, वो दुनिया को जगा देती है। तो दुनिया फिर वैसी नहीं होगी जैसी उसे दिख रही है। एक औरत जागकर दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।